नमस्कार साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के हम लोग देखेंगे। 2025 में एग्जाम लगा था। ठीक है, टफेस्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो भी है यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्स ने एम की धनराशि 10% की साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया था। एक्स ने निवेश किया है, मान लो एक्स है कोई, उसने 10% की 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ये उसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि वाई ने जो एक्स से 2,000 रुपये की अधिक धनराशि 20% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया था। अब मेरे को एक बात बताओ कि 20% की हमारे पास रेट है और 2 साल के लिए, तो क्या सक्सेसिव अपन निकाल सकते हैं क्या? 20 + 20 + 20 × 20 बटे में 100। तो क्या ये कट जाएगा दोनों जीरो आपस में, और 20 और 20 40, तो 44 आ जाएगा। तो y × 44% ये हो जाएगा हमारे पास CI। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि इनकी जो दर है ना, उसका जो अनुपात है ब्याज का, वो 10.33 है। ठीक है, 10.33 है, तो आप एक बार देखो 10.33 है इनका ब्याज। कितना है ब्याज? है 10.33। इनको मैं हटाता हूँ एक बार, 10.33। तो ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसकी वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 33। अब एक बार और चेक करते हैं, एक्स की जो वैल्यू है ना, वाई की जो वैल्यू है वो एक्स से 2,000 ज़्यादा है, यानी वाई क्या है? एक्स + 2,000। ठीक है, तो ये वैल्यू भी अब पुट ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगी एक्स + 2,000। ठीक है, अब देखो 11 के पहाड़े से 3 बार, 11 के पहाड़े से 4 बार, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बार, और 10 से ये वाले 10 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा? 3 जब इसमें मल्टीप्लाई होंगे एक्स में, तो 3x = x + 2,000। ठीक है, पक्षांतरण जब करोगे तो 2x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2,000। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 1,000। क्या यही आंसर था क्या? x की वैल्यू 1,000, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे देखो, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। 72,000 रुपये की राशि है 9% की वार्षिक दर पर 18 महीनों के लिए प्राप्त होता है। देखो 9% है वार्षिक, तो अर्धवार्षिक में कितना हो जाएगा? 4%, 4.5%। अब 18 महीने 6 महीने के कितने हो जाएंगे? 3 महीने, तो 4.5, फिर 4.5 और फिर 4.5, और ये 6 मंथ का साइकिल बनेगा। ठीक है, यानी 3 बार अपन को क्या निकालनी है? 3 बार निकालनी है अपने को इसकी सक्सेसिव। ठीक है, पहले निकालो 4.5 और 4.5 की, प्लस फिर 4.5 प्लस ये हो जाएगा 4.5 × 4.5 डिवाइड कर दो 100 से, तो टोटल वैल्यू जब निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 9.2। अब ये कैसे निकल के आएगी? इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1025, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, और फिर बटे में 100। तो अपन सीधी सीधी वैल्यू ले लेते हैं 9.2, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2 के आगे, तो 9.2 वैल्यू आ गई। अब 9.2 और एक बच गया 4.5, उनकी सक्सेसिव भी निकालो। तो 4.5 + 9.2 प्लस हो जाएगा 4.5 × 9.2, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 14.11%। ठीक है, ये आ गया 3 साइकिल का सक्सेसिव। आगे क्या बोल रहा है?
जो इंटरेस्ट है ना वो तो इसमें निकालना है, ठीक है। और प्रिंसिपल अपन को दे रखा है 72,000, ठीक है। कुछ नहीं करना, 72,000 का 14.11% निकाल लो, वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 72,000 का 14.11% अपन को निकालना है बटे में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस एक पॉइंट से ये पॉइंट हट के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक और एक के बीच में। तो 72 को मल्टीप्लाई कर लो 141 से, तो वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी वो आएगी 101.59, जो अप्रोक्स हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से अपन जाए तो ये आसपास होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10,164, 10,164 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, वार्षिक रूप से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास 2 साल के लिए? ये हो जाएगा, प्रिंसिपल है 17,280, ठीक है। और अमाउंट हमारे पास 23,520। देखो 2 साल के निकालते हैं तो इसका कंसेप्ट सीधा सीधा होता है कि पी को ऐसे डिवाइड कर दो और 2 साल के लिए तो उसका रूट ले लो, ठीक है। अब देखो 23,520 है ना, 23,520 डिवाइड कर लो, कितने से होगा ये हो जाएगा 17,280 से, 17,280। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब इनको आप काटोगे 8 के पाड़े से तो ये आ जाएगा हमारे पास 294 और फिर हो जाएगा 216। वापस इसको 6 के पाड़े से काट लो, 6 के पाड़े से ही जाएगा तो हमारे पास आएगा निकल के 49/36 और इनकी पावर ले लो 1/2, तो 7/6 हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। और 7/6 का मतलब क्या होता है? +1/6, और +1/6 की वैल्यू हो जाएगी 16.67%। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा डी, करेक्ट। आगे देख लो, आठ % की वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के अंत में कोई राशि हो जाती है 10,580, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो धनराशि अपन को ज्ञात करनी है। 8% का 2 साल के लिए सक्सेसिव सीधा सीधा होता है, पहले तो 8 को 2 से गुणा कर लो, फिर प्लस करके पॉइंट लगाओ और पॉइंट के बाद में इसका वर्ग कर दो 8 का, तो ये 64 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16.64, ठीक है। अब आपको एक बात और ध्यान देनी है, ये हमारे पास हो जाएगी रेट होगी ओनली, अपन को निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 100% तो प्रिंसिपल और 16% उसका इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 116.64, ठीक है। लौटाना अपन को कितना है? 10,580, 10,580 अपन को लौटाना है। कितने की वैल्यू होगी ये? 116.64 की, और मल्टीप्लाई कर दो फिर इसको 100 से, क्योंकि अपन को निकालना तो एटलीस्ट वही है प्रिंसिपली। जब इनको हटाएंगे अपन, वैल्यू हटाएंगे इनकी, मतलब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 9,070.64, ठीक है। ये सीधा सा कंसेप्ट था इसमें कि पहले इफेक्टिव रेट निकाल लो और इफेक्टिव रेट के बाद में अमाउंट निकाल लो, और अमाउंट में जो दिया होता है उसको लिखेंगे नीचे और जो पूछा जा रहा है उसको लिखेंगे ऊपर, तो आंसर हो जाएंगे हमारे पास 9,070, ठीक है। आगे देखो, 8,000 की कोई धनराशि है 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। पहले मैंने बताया था कि इसमें 6 महीने की 4 साइकिल बन जाएगी, ठीक है। 12% की रेट है तो 12% की 6 महीने में कितनी हो जाएगी? 6% की। अब 6% की 2 साइकिल का सक्सेसिव निकालो अपने पास, इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लो, इन दोनों का सक्सेसिव। मैंने बता रखा है पहले 2 गुना करेंगे तो 12 हो जाएंगे, फिर वर्ग करेंगे तो 12.36, इसमें भी 12.36। अब अपन को इन दोनों का कंबाइंड भी सक्सेसिव निकालना है तो हमारे पास नेट सक्सेसिव आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो अब कितना हो जाएगा सक्सेसिव, हमारे पास हो जाएगा 12.36 प्लस 12.36 प्लस
12.36 मल्टीप्लाई 12.36 डिवाइड कर देंगे 100 से, तो वैल्यू हमारे पास टोटल इसका सक्सेसिव जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 26.24%। ये सक्सेसिव आ गया। अब बोल क्या रहा है, ये हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है और इसका इंटरेस्ट निकालना है, तो कुछ नहीं है 8,000 का 26.24% अपन निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, बटे 100। ये सक्सेसिव परसेंटेज में डायरेक्ट फिर परसेंटेज निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट, यानी CI। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट हट जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 262.4 को 8 से, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 2099, जो अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी 2100 की, ठीक है। आसान से क्वेश्चन थे इसमें तो सारे ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखो 10% की चक्रवर्ती ब्याज प्रदान करता है, अर्धवार्षिक ब्याज दर की गणना की जाती है और ग्राहक को एक वर्ष में 1 जनवरी को और 1 जुलाई को प्रत्येक तारीख को 36,000 की राशि बैंक में जमा कराता है। देखो पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 1 जनवरी के लिए। 1 जनवरी के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो वही 10% जो वैल्यू होगी, 10% अर्धवार्षिक 2 बार होगी इसमें, तो 5-5% की 2 साइकिल बन जाएगी। तो इसका सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, जो दोनों को 2 से गुणा फिर 25, तो यानी जो पैसे लगेंगे कितने के, 3,60,000 के, ठीक है। इसके जो पैसे लगेंगे उसका कितना परसेंट, 10.25% अपन निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 36900, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब पहले मुझे ये बताओ कि 1 जुलाई के लिए जो बात होगी उसमें तो एक ही बार कंपाउंड होगा 6 महीने के लिए, तो उसमें तो कुछ कम ये लगाने की ज़रूरत है ही नहीं सक्सेसिव, डायरेक्ट 5% निकालो, 5% होता है 1/20, तो वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 18,000 रुपये, ठीक है। टोटल वैल्यू निकालने के लिए इसको और इसको दोनों को जोड़ लो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 00, 9 और 8 और 14 और फिर हो जाएगा 5, तो 54,900 रुपये ऊपर हो जाएंगे हमारे पास। क्या ऑप्शन में आ रहा है क्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखो 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए कोई राशि निवेश की गई है और उसका इंटरेस्ट है 10,034.43, तो निवेश की गई कुल राशि ज्ञात करनी है। देखो पहले ही बता रखा है 10% की 2 साइकिल बनेगी, क्योंकि 6 महीने की 2 साल में 4 साइकिल बन जाएगी, तो ये भी 5% की, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। 2 का सक्सेसिव मैंने लेना बता ही दिया, पहले 2 से गुणा करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, तो दोनों में ही वो हो जाएगा। तो अब 10-25 और 10-25 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसकी सक्सेसिव भी 10-25 है और इसकी सक्सेसिव भी 10-25 है, तो ये हो जाएगी 10-25 प्लस 10-25, 10.25 प्लस 10.25, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10-25 मल्टीप्लाई 10-25, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 21.55। अब पहले देखो दे क्या रखा है, दे रखा है 10,034.43, 10,034.43 वैल्यू कितने की है, 21.55% की है, क्योंकि ये ब्याज दे रखा है इसका, और अपन को निकालनी है किसकी, 100% की, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो अब कैलकुलेट कर लो, सीधा सीधा निकल के आ जाएगा 4,800 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी एग्ज़ाम की बुक्स की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स की पीडीएफ अवेलेबल है ऑलरेडी, और वीडियो के लिंक आपको यहीं पे मिलेंगे, और एसएससी नोट्स इसका नाम है, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। थैंक यू सो मच।